हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर, मल्टीपल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। जीसीएफ और जो एलसीएम वगैरह है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो इसमें मेन बेसिक से क्वेश्चंस हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमसे क्या पूछा जा सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी एबल टू डिफाइन फैक्टर्स। सबसे पहले तो हमें सारे जो ये टर्म्स हैं इनके मतलब पता आना चाहिए और ये एक्चुअली में होता क्या है वो आइडिया हमें होना चाहिए। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर्स एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर, एक ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर को पूरा डिवाइड कर सकता है। रिमाइंडर शुड बी देयर जीरो, लिविंग रिमाइंडर जीरो। जब रिमाइंडर जीरो होता है तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि वो उसका फैक्टर है। ठीक है। अ नंबर विच डिवाइड्स द नंबर विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर, एक नंबर जो किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कर सकता है और उसमें रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 इज नहीं, आर होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है। आर फैक्टर्स ऑफ 12। तो जो 1, 2, 3, 4, 6 हैं, अगर इससे हम 12 को डिवाइड करेंगे, जैसे 1 से 12 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। 2 से करेंगे 2 6 जा पे भी 0 आएगा, 3 4 जा पे भी 0 आएगा, 4 3 जा पे भी 0 आएगा और 6 2 जा पे भी 0 आएगा। ठीक है। अब मल्टीपल की बात कर लेते हैं। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज अ नंबर दैट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय अ नेचुरल नंबर। जब किसी भी नंबर को बाकी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 किसी भी नेचुरल नंबर से अगर मल्टीप्लाई किया जाता है किसी नंबर को तो वो उसका मल्टीपल होता है। कैसे? चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। वी मल्टीप्लाई 5 बाय नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5। हम 5 को क्या करेंगे? 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सो ऑन, और ऐसा कर सकते हैं आगे तक। वी विल गेट 5 10 15 20 25 फॉर दिस। अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 3 से करेंगे तो 15, 4 से करेंगे 20, 5 से 25। तो ये जो 5 10 15 20 25 हमारे पास आए, दीज आर मल्टीपल ऑफ 5। ये सारे क्या हैं? 5 के मल्टीपल हैं। तो मैं एक बेसिक सी बात आपको बताऊं। देखो, फैक्टर और मल्टीपल दोनों ही टेबल्स की बात करते हैं, दोनों ही टेबल्स की बात करते हैं। बस फैक्टर और टेबल में फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस क्या है? फॉर एग्जांपल देखो, मैं एक नंबर ले रहा हूँ 16, मैंने एक नंबर ले लिया। ठीक है। टेक इट इजी, बहुत ही इजी चीज है। अब ये जो 16 है ये किस किस की टेबल में आता है? ध्यान से सुनिएगा मेरे वर्ड्स। ये जो 16 है ये किस किस की टेबल में आएगा? वो इसके लिए क्या होंगे? वो सारे नंबर्स क्या होंगे? इसके फैक्टर्स होंगे, जिस जिसकी टेबल में ही आएगा। जैसे ये 1 की टेबल में भी आता है 1 16 जा, 2 की टेबल में 8 जा पे, 3 की टेबल में आएगा ये नहीं आएगा, 4 की टेबल में आएगा, है ना। तो ऐसे ऐसे करके हमारा 16 ये नंबर आ सकता है। जिन जिन की टेबल में आएगा वो सारे इसके फैक्टर होंगे। अब इसी 16 को अगर हम नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, मतलब अगर 16 का टेबल लिखें तो जो 16 की टेबल में आएंगे वो सारे 16 के क्या होंगे? मल्टीपल होंगे। समझ में आ रहे हैं? देखो 16 जिनकी टेबल में 16 आया वो सारे क्या हुए? 16 के फैक्टर। और 16 की टेबल में जो जो भी आएगा वो सारे क्या हुए? 16 के मल्टीपल हुए। ठीक है। तो चलिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन की भी मैं बात करता रहूंगा बीच बीच में। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। एनी नंबर डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू सेम नंबर दैट वी डिवाइड। फॉर एग्जाम्पल इफ वी डिवाइड 35 बाय 1 वी विल गेट आंसर 35। अब इसमें क्या कह रहा है कि 1 जो है वो हर एक नंबर का फैक्टर होगा, सबका फैक्टर होगा। क्यों होगा? मैंने आपको कहा था जिस जिस की टेबल में जो नंबर आता हो वो उसके फैक्टर होते हैं। अब 1 की टेबल में तो हर एक नंबर आता है। 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 1 लाख जा 1 लाख, 1 1 करोड़ जा 1 करोड़।
तो मतलब कितने भी नंबर्स हम जिनकी भी बात करेंगे वो सारे 1 की टेबल में आते हैं, इसलिए 1 जो है वो सब का फैक्टर होगा, है ना। जिसका कोई नहीं होगा उसका भी 1 होगा। और दूसरी बात, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, एनी नंबर वी चूज इट विल बी ऑलवेज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। जो हर एक नंबर होता है, कोई भी नंबर है, जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिया 53, 53 इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसी से डिवाइड नहीं होते, लेकिन प्राइम नंबर 1 से और खुद से तो डिवाइड होते हैं। तो ये कहने का मतलब यही है, जो प्राइम नंबर्स हैं उसमें भी 2 फैक्टर तो होंगे ही कम से कम, है ना। कौन कौन से? एक तो 1 और एक वो खुद। तो ये ध्यान रखना है सेकंड पॉइंट भी, कि हर एक नंबर जो है वो खुद का फैक्टर जरूर होता है ना। जैसे अगर कोई क्वेश्चन आपको करे कि कोई प्राइम नंबर आपको क्वेश्चन पेपर में देगा और पूछेगा इसके कितने फैक्टर हैं, तो आप वहां पे 1 मत लिख देना, क्योंकि उसके फैक्टर 2 होंगे कम से कम 2 क्यों होंगे? एक तो 1 होगा और एक वो खुद होगा, ठीक है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए ये वाला प्रॉपर्टी जो है, एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर एंड दीज आर फाइनाइट इन नंबर। जो फैक्टर होते हैं किसी भी नंबर के, वो सारे या तो उसके इक्वल होंगे, कोई भी मतलब उसके इक्वल हो सकता है, या फिर उससे छोटे ही होंगे, जैसे हमने किया था क्वेश्चन 16 वाला, तो 16 या 12 वाला, तो 12 के जो फैक्टर बन रहे थे वो 1 बन रहे थे। 1 की टेबल में आता है, 12 2 की टेबल में आता है, 2 से चेक किया, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है, और फिर 12 की टेबल में आता है ना। तो देखो जो सारे थे वो 12 के नीचे ही थे, है ना, या तो 12 के इक्वल हो सकता है या फिर 12 के नीचे, ऐसा ये बोल रहा है, ठीक है। एंड दीज आर फाइनाइट इन नंबर, और ये फाइनाइट होते हैं, मींस ये काउंटेबल होते हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं कि कितने फैक्टर बन रहे हैं। किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स बनेंगे उसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है इस प्रॉपर्टी पे, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर आर द फैक्टर्स ऑफ, कहीं भी क्वेश्चन बोलेगा आर द फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर फाइनाइट और इनफाइनाइट, ऐसे करके डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, किसी भी नंबर के फैक्टर्स जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, हम उनको काउंट कर सकते हैं। चलिए ये तो थी फैक्टर्स के बारे में बातें। अब हम बात करते हैं मल्टीपल्स की, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी इसके बारे में, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। जो मल्टीपल होगा वो या तो उसके इक्वल होगा या फिर ग्रेटर होगा। अब बिल्कुल उसकी अपोजिट प्रॉपर्टी आएंगी, क्यों? क्योंकि वो डिवीजर थे और ये मल्टीपल है। फैक्टर एक टुकड़ा, मल्टीपल मतलब उसको हम बार बार जोड़ते हुए जा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई हो रहा है। सो यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि इससे ग्रेटर और या फिर इसके इक्वल ही क्यों होगा, क्योंकि देखो अगर हम 5 है, 5 को किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर 1 से करते हो तो 5 आएगा, 2 से करोगे तो 10, मतलब पहले ही 5 के इक्वल आ रहा है, तो बाकी सब तो क्या होंगे? 5 की टेबल में जितने भी नंबर होंगे 5 1 को छोड़ के वो सारे क्या होंगे? 5 से बड़े ही होंगे ना। हाँ, तो यही कह रहा है आपको, या तो इक्वल होंगे या फिर ग्रेटर होंगे। चलिए आगे देखते हैं। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ itself and multiples of a number are infinite। अब हर एक नंबर जो है वो खुद का मल्टीपल भी होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर आपने 99 लीजिए, मान लीजिए 99 आप अगर ले रहे हो, तो 99 1 जा, टेबल 1 पे तो पढ़ोगे ना सबकी आप। तो जब 1 पे टेबल जब हम पढ़ते हैं किसी भी नंबर की, तो हमारा क्या हो जाता है? उसका पहला मल्टीपल हो जाता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि हर एक नंबर अपने आप का मल्टीपल जरूर होता है और अपने आप का फैक्टर भी होता है, क्योंकि फैक्टर वाले में भी ये बात हमने पढ़ी थी, ठीक है। चलिए इसके बारे में आगे देख लेते हैं। इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ 5 देन वी हैव मल्टीपल 5 इनटू नेचुरल नंबर। तो ये मैं आपको बता ही रहा था ये वाली तो बात अभी। तो इसके से मल्टीपल करेंगे तो ये जैसे देखिए ये इनफाइनाइट क्यों होंगे? इनफाइनाइट, अब देखो 5 की टेबल हमने सिर्फ क्या किया है, जितनी हमारे यूज में होती है उतनी टेबल्स को लर्न किया है। जैसे हम समझते हैं 5 10 जा 50, 5 की टेबल खत्म। ऐसा नहीं है भाई, जब तक नेचुरल नंबर खत्म नहीं होंगे टेबल किसी भी नंबर का खत्म नहीं होता। किसी भी नंबर का टेबल जो होता है वो फाइनाइट नहीं होता, इनफाइनाइट होता है।
मतलब 5 11 जा भी होता है, 5 12 जा भी होता है, 5 1 करोड़ जा भी होता है, 5 10 करोड़ जा भी होता है। आगे आगे आप जितना भी बड़ा करना चाहो उतना हो सकता है। तो मल्टीपल, जब टेबल ही खत्म नहीं हो सकती तो मल्टीपल का नाम ही टेबल है, मल्टीपल का नाम टेबल है, टेबल का नाम मल्टीपल है, तो वो तो कैसे आपके पूरे होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मल्टीपल हैं वो भी इनफाइनाइट होते हैं। अब इसमें एक कंसेप्ट आता है परफेक्ट नंबर का। अब परफेक्ट नंबर, इसकी डेफिनेशन जरा पढ़िए आप। अगर इसकी डेफिनेशन आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है इफ सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर किसी नंबर के बन रहे हैं अगर उनको ऐड कर लिया जाए, सम कर लिया जाए, इज 2 टाइम्स द नंबर, और जिस नंबर के वो फैक्टर्स थे अगर उसका डबल आ जाए, देन द नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। तो उस नंबर को क्या कहा जाता है, एक परफेक्ट नंबर कहा जाता है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इस प्रॉपर्टी को हम प्रूव करेंगे। अब देखिए हमने एग्जांपल ले लिया, एक नंबर 28 ले लिया, 28 के फैक्टर करो। फैक्टर मतलब वो किस किस की टेबल में आता है। 1 की टेबल में तो हर कोई आएगा, 2 की टेबल में, हाँ 2 14 जा 28, 4 की टेबल में 4 7 जा 28, 7 की टेबल में 7 4 जा 28। बीच में जितनी भी टेबल है उसमें अगर आप ट्राई करोगे, बीच में से मान लो एक टेबल मैंने किया, जैसे सर आपने बीच में 3 क्यों छोड़ दिया, 3 मैंने इसलिए छोड़ दिया बेटा, 3 9 जा 27 और 3 10 जा 30। अब 27 के बाद सीधा 30 आ रहा है तो 28 तो आएगा नहीं, इसलिए 3 को छोड़ दिया। और बीच बीच में जो नंबर छोड़े हैं वो ऐसे ही चेक करके छोड़िए, जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आप भी डायरेक्टली बता पाओगे उसकी टेबल में वो आता है कि नहीं आता है ना। तो अब देखो इसके ये फैक्टर्स हैं, अब इनका हमें क्या करना है, सम करना है। तो अगर हम सम करें, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 28, अगर इनको हम ऐड करते हैं तो हमें 56 मिलता है। और जो 56 है वो तो क्या है, 28 के डबल के इक्वल है, क्योंकि 28 2 जा 56 होता है। सो वी कैन से 28 इज अ परफेक्ट नंबर। डबल आना चाहिए, बस इतनी छोटी सी बात है। तो देखते हैं, चलिए कुछ और एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 16 ले लिया तो 16 के फैक्टर क्या क्या बनेंगे, 1 2 4 8 16। अब इसके फैक्टर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करोगे तो कितना आ रहा है, 31। लेकिन 16 का डबल कितना होता है, 16 का डबल होता है 32। तो ये जो है उसके इक्वल नहीं है। सो वी कैन से 16 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। 16 जो है वो एक परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, ये थोड़ी सी प्रॉपर्टीज थी, इसके बारे में हमने देख लिया। ये जो प्रॉपर्टीज हैं बिल्कुल थोड़ी सी प्रॉपर्टीज थी, 3-4 बातें हैं जो आपको याद रखनी है, बाकी कुछ इसमें ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं हैं, है ना। कोई हरकलियन टास्क नहीं है आपके लिए कि कोई बहुत बड़ी बात आपको दी जाए। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट हम इसके बारे में, टाइप ऑफ क्वेश्चंस। कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस इस पे आते हैं हमारे, तो हम बात करते हैं। चलिए देखिए, ऐसे में टाइप 1 2 3 4 करके नहीं, आपको कुछ टाइप्स हैं वो बताऊंगा जो मोस्ट कॉमनली पूछे जाते हैं, और उससे आपको इसका क्लियरेंस मिलेगा कि कैसे ये टॉपिक कवर करना है। जैसे सीधा सीधा क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 13। हमें पता है मल्टीपल मतलब टेबल होता है, तो हम 13 की टेबल लिखना शुरू करेंगे। और फर्स्ट 5 पूछा है, इसमें नंबर बता के पूछेगा आपको कि कितने चाहिए आपको मल्टीपल, 5 चाहिए, 6 चाहिए, 3 चाहिए, 2 चाहिए, 1 चाहिए। क्यों पूछेगा, क्योंकि मल्टीपल तो इनफाइनाइट होते हैं। अब इनफाइनाइट तो हम लिख ही नहीं सकते, पेपर ही खत्म हो जाएगा इसी क्वेश्चन में, है ना। तो इसने 5 पूछा है इसलिए हमने 5 किया। 13 1 जा, 13 2 जा, 13 3 जा, 13 4 जा, 13 5 जा, और ये सारे मल्टीपल जो आगे उसको लिख देंगे। हेंस फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 13 आर 13 26 39 52 65। अगर वो 3 बोलता तो हम पहले 3 लिखते, अगर वो बोलता आपको 15 लिखो तो आपको 15 लिखना पड़ता। अब वो आपको लास्ट 3 नहीं बोल सकता, है ना। फर्स्ट 3, फर्स्ट 4, फर्स्ट 5 बोल सकता है, लेकिन लास्ट नहीं बोल सकता, क्योंकि लास्ट तो इसमें हमें पता ही नहीं कौन होगा, क्योंकि इनफाइनाइट है ना। चलिए ऐसे ही फैक्टर के बारे में भी क्वेश्चन हो सकता है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 16। अब इसमें ऑल लिख सकता है, क्यों, क्योंकि फाइनाइट नंबर है, हमारे पास जो नंबर है वो फाइनाइट होते हैं फैक्टर्स के। तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फैक्टर ऑफ 16 वी हैव टू चेक बाय विच नेचुरल नंबर लेस देन 16 इट इज डिविजिबल। अब हमें अगर 16 के फैक्टर निकालने हैं तो हमें चेक करना पड़ेगा कि 16 से छोटे कौन कौन से नेचुरल नंबर से ये डिवाइड हो रहा है। तो ट्राई किया हमने, देखो कैसे ट्राई किया।
1 की टेबल में 16 जा पे 6 आया 16, फिर 2 से ट्राई किया, 2 की टेबल में 8 जा पे आया, ठीक है। फिर 3 की टेबल ट्राई करेंगे, 3 की टेबल में क्या हुआ, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18, 15 के बाद सीधा क्या आ रहा है 18, इसका मतलब ये स्किप हो रहा है 16। ऐसे ही 4 में ट्राई करोगे तो 4 4 जा 16, 5 में नहीं आएगा, 6 में नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, फिर 8 की टेबल में आ रहा है, 8 के बाद सीधा 16 की टेबल में आ रहा है। तो इस तरह से ये फिनिश हो जाएगा। और जो फैक्टर्स हैं वो हम पहला जो नंबर है उसको हम फैक्टर के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन इसके बारे में है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 24 एंड देयर सम इज 11, फाइंड द नंबर्स। आपको बोला है, डरने की बात नहीं भाई, देखो डरना मत, है ना। कोई क्वेश्चन कुछ भी बड़ी बात नहीं है, सिर्फ 2 बातें याद रखनी है। फैक्टर मतलब टुकड़े जिसकी टेबल में वो खुद आएगा, और मल्टीपल मतलब उसकी टेबल में जो आएंगे, है ना। बस इतनी सी बात याद रखिए, उसके साथ सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो अब बोला है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 24। प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन, टेबल, मतलब बात किसकी कर रहा है, वो बात किसकी कर रहा है, मल्टीपल या टेबल की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए जी, मल्टीपल या टेबल बनेगी कब, जब प्रोडक्ट होगा। एंड देयर सम इज 11, फाइंड द नंबर्स। अब कह रहा है कि उनका सम जो है 11 आना चाहिए। अब जो प्रोडक्ट है वो 2 नंबर का 24 है, मतलब 2 नंबर को मल्टीप्लाई किए तो 24 आया। अब हम देखते हैं कि 24 आ कैसे कैसे सकता है। अगर हमें ऐसा निकालना है तो वो नंबर्स जो होंगे वो 24 के सारे क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। तो फैक्टर्स देखिए, कर लेते हैं फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। चलो 24 के फैक्टर्स निकालते हैं। तो क्या क्या आ गए, 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, 6 इंटू 4, 8 इंटू 3, 12 इंटू 2 एंड 24 इंटू 1। अब जो ये येलो कलर वाले ये सारे इसके फैक्टर हैं। अब ये सारे फैक्टर्स तो आ गए। अब हम अपनी जो हमारे पास कंडीशंस थी वो अप्लाई करेंगे। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके तो 24 आता है, इसलिए सारे आंसर हो सकते हैं। बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, देयर सम इज 11, उनका सम 11 होना चाहिए। अब देखो 24 और 1 25, 12 प्लस 2 14, 8 प्लस 3 11। अरे सर यहाँ पे मिल गया 8 एंड 3 सर, लेकिन 8 3 और 3 8 दोनों का सम 11 आ रहा है। अरे भाई तो दोनों सेम नंबर है ना, तो सेम नंबर है तो हमारे पास दोनों क्या आ जाएंगे, 8 एंड 3 लिखो या 3 एंड 8 लिखेंगे तो वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए ये तो एडिशन वाला था। अब इसी क्वेश्चन में सम बोला था ना, इसी क्वेश्चन में अगर डिफरेंस होता तो हम डिफरेंस देख लेते। डिफरेंस 2 होना चाहिए। पहले वही सेम प्रोसीजर। तो हम पहले तो क्या करेंगे, 24 के फैक्टर्स निकालेंगे, सारे फैक्टर्स निकाले। फिर उसके बाद देखना है कि किसका जो है डिफरेंस जो है वो 2 आ रहा है। तो डिफरेंस देखेंगे 2 डिफरेंस आ रहा था 4 और 6 का, या 6 और 4 आप बोल सकते हो। अब डिफरेंस 2 की जगह अगर वो 10 दे दे तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12 इंटू 2 या 2 इंटू 12, ये वाला आंसर हो जाएगा। डिफरेंस 23 दे दे, अब 23 डिफरेंस कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। बस वो आपको जो भी कंडीशन वहाँ पे होगी वो आपको वहीं पे इस्तेमाल करनी पड़ेगी, है ना। चलिए लास्ट टाइप का क्वेश्चन जो इसमें आ सकता है वो ये दो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट 11 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, मतलब बताना है कि 11 इन सारे नंबर्स का फैक्टर है। इसके क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हैं और क्वेश्चन नंबर 2 एक ही है। विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग शो दैट 3 इज अ फैक्टर ऑफ 1,30,013। इसका एक फैक्टर है, ये हमें बताना है। तो हम बताएंगे, कैसे बताएंगे। अब इसमें ये मत सोचना सर आप लास्ट टाइम का कह रहे हो तो इसमें तो जीसीएफ भी आता है, HCF भी आता है, LCM भी आएगा, है ना। कोई बात नहीं बच्चे, वो हमारे आगे के स्टेप है। मल्टीपल्स और फैक्टर्स की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ कॉमन के ऊपर तो हम गए ही नहीं अभी, ठीक है। तो देखिए विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट 11 इज अ फैक्टर। इनमें से कोई एक पार्ट में पकड़ लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट पकड़ लेता हूँ। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट, जो हमारे पास जो नंबर है उसको पहले हमने लिख लिया। अब उसको सिर्फ उसी की फॉर्म में तोड़ना है जिसके बारे में बात की हो क्वेश्चन में। जैसे इसमें 11 की बात की थी तो हमने इसको 11 की फॉर्म में तोड़ लिया है। अगर 13 की बात हुई तो 13 की फॉर्म में तोड़ लेंगे ये नंबर। और इसमें से अगर 11 अलग कर दूं तो 11 अलग कर दूं, ऐसे लिख सकता हूं ना। ये नंबर हमारा क्या है, 11 लाख प्लस
11 लाख 11 को हम 11 लाख प्लस 11 लिख सकते हैं ना। हाँ देखिए, अगर आपने ये बोर्ड मास का रूल सीखा है और कॉमन निकालना सीखा है तो ये आपके लिए बहुत इजी है ना। अब 11 लाख जो है उसको हम लिख सकते हैं 11 इंटू 1 लाख, क्योंकि 1 लाख को अगर 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 लाख आ सकता है ना। और प्लस में 11 पहले से ये एज इट इज जो था वो नीचे रख देंगे, है ना। अब देखिए इस टर्म में से ये जो टर्म दिख रही है इतनी बड़ी, ये एक टर्म है और ये अलग वाली टर्म है। इन दोनों अलग अलग जो दो अलग अलग पद हैं इनमें से हमने 11 को कॉमन ले लिया, यहाँ से 11 उठा लिया, देखो यहाँ से 11 उठा लिया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अगर यहाँ से 11 उठाओगे तो पीछे कौन बचा है, सिर्फ 1 लाख बचा है, तो उसको एज इट इज लिख दिया ब्रैकेट लगा के। फिर यहाँ से भी 11 उठाएंगे, अब यहाँ से 11 उठाया तो यहाँ पे कौन बचेगा, 1। सर 1 कैसे बचा, अरे भाई उठाने का मतलब होता है डिवाइड करना, तो 11 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। तो अब यहाँ देखेंगे हम, यहाँ तो कॉमन 11 आ गया, अंदर वालों को अगर एडिशन करोगे तो 1 लाख 1 आ जाएगा। तो आप देखिए अभी आपके पास सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया, 11 मल्टीप्लाई 1 लाख 1, ये लिख दिया हमने लास्ट लाइन में। ये किसकी फॉर्म है, इसी को हमने अलग तरीके से लिखा है 11 लाख 11 को, है ना। अब इसको लिख सकते हैं हम 11 इंटू 1 लाख 1, मतलब 11 की टेबल पे अगर 1 लाख 1 जा पे जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 11 लाख 11 जा। तो इसका मतलब जो 11 है वो इस नंबर का एक फैक्टर है ना, क्योंकि 11 की टेबल में 1 लाख 1 जा पे ये नंबर आता है, ठीक है। आई होप आप इसको कर पाएंगे। चलिए अब इसमें हम फैक्टर्स के बाद आता है कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल। अब आपको फैक्टर्स और मल्टीपल का कंसेप्ट क्लियर होगा। आज के टॉपिक में हम सिर्फ कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल को समझेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो क्वेश्चन की वैरायटी है वो काफ़ी रहती है और एक वीडियो में सबको इंक्लूड करना थोड़ा मुश्किल काम है। तो चलिए कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल की बात करते हैं। सबसे पहले फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 56 एंड 120। ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो पहला नंबर होगा उसके फैक्टर्स बना लेंगे, द फैक्टर्स ऑफ 56। फैक्टर मैंने आपको बता दिए हैं कैसे बनाने हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा नंबर या जो दूसरा नंबर होगा उसके फैक्टर्स बना लेंगे, अगर तीसरा नंबर भी है तो उसके भी फैक्टर्स बना लेंगे, है ना। फैक्टर जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, इसलिए उनको सारे फैक्टर्स हम इंक्लूड करेंगे उसमें, है ना। अब देखिए कॉमन फैक्टर मतलब क्या होता है, जो दोनों में आए होंगे। अब देखो 1 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, इसलिए 1 कॉमन मतलब दोनों में साझा। तो 2 देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी है, तो 2 यहाँ पे भी आएगा। उसके बाद देखो 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 4 इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में है तो 4 को भी ले लिया। अब इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 6 है, उसमें भी 6 नहीं है। अब इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, 8 इसमें है 8 इसमें भी है, तो 8 यहाँ पे ले लिया। ऐसे अगर हम कंपेयर करते हुए चलेंगे, इसके बाद कोई भी नंबर इनमें कॉमन मुझे नहीं दिख रहा है, तो इसलिए इसके कॉमन फैक्टर जो हो जाएंगे वो 1 2 4 8 हो जाएंगे। ऐसे ही सेम क्वेश्चन होता है कॉमन मल्टीपल का। जैसे अगर आपको 3 नंबर दिए हैं 2 3 एंड 6, तो पहले हम क्या करेंगे, 2 के मल्टीपल निकालेंगे, 3 के मल्टीपल निकालेंगे एंड 6 के मल्टीपल। लेकिन इस क्वेश्चन में फिर से वही मल्टीपल में आपको बताएगा कि कितने चाहिए, क्योंकि मल्टीपल तो क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, इसलिए इसमें आपको बताएगा हमेशा कि आप उसको कितने चाहिए, तो आपको वो देख लेना है। इसमें 3 चाहिए तो हम उस हिसाब से टेबल लिखेंगे। पहले 2 का टेबल, क्योंकि 2 छोटा नंबर है इसलिए उसका टेबल ज्यादा नंबर तक लिख लिया है ना। अब उसके बाद 3 का टेबल, उसके बाद 6 का टेबल। तो अब इन तीनों में कॉमन देखेंगे, कॉमन हमें देख के ही पता चल जाएगा जो सब में होगा। तो पहले 3 नंबर ऐसे ढूंढने हैं, तो 6 तीनों में कॉमन आ रहा था, फिर उसके बाद 12 आ रहा है, उसके बाद 18 आ रहा है, अब उसके बाद क्या आएगा 24 ही आएगा। मतलब 6 का टेबल अगर फॉलो हो रहा है तो आगे जो इसके कॉमन मल्टीपल होंगे उसमें 6 का टेबल ही फॉलो होगा, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर तो इतने ही क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इसके ऊपर और ज़्यादा क्वेश्चंस हम कर पाएंगे। थैंक यू।